हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास 4th हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 10। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों क्रिया यानी कि वर्ब। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्रिया के विषय में, सभी ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो वो क्रिया होती है बच्चों। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है जहाँ पर, तो वो क्रिया कहलाता है हमारा। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता, अतः किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। कुछ क्रिया शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, चलना, कूदना, गाना, बैठना, भागना, खाना, पीना, उड़ना, सोना, जागना आदि। ये सभी शब्द क्या हैं बच्चों? क्रिया हैं। ये क्रिया को प्रकट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है, क्या है बच्चों? यहाँ पर क्रिया हो रही है। ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पर ये भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है? कुछ खा रहा है। ये लड़की पढ़ रही है, यहाँ पर बच्चा खेल रहा है। तो ये सभी क्या हो रही है यहाँ पर क्रिया हो रही हैं। क्रिया के ज्ञान के लिए सर्वप्रथम क्रिया के कालों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्रिया के काल कितने होते हैं। 3 काल होते हैं बच्चों इसके। पहला है हमारा भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा है हमारा भविष्यत काल। अब बात करते हैं बच्चों भूतकाल के विषय में। सबसे पहले भूतकाल हमें बताता है कि काम बीते हुए समय में हो चुका है या किया जा चुका है। जिस काम को हम कर चुके होते हैं वो होता है हमारा भूतकाल, यानी कि वो काम हमारा हो चुका। वर्तमान काल जो यानी कि हमारा प्रेजेंट टाइम होता है। भूतकाल यानी कि पास्ट, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। वर्तमान काल में हमें बताता है कि काम इस समय हो रहा है या किया जा रहा है। देखिए हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, यानी कि ये प्रेजेंट में हो रहा है। ये है वर्तमान काल, काम हो रहा है यहाँ पर पढ़ने का। फिर है हमारा भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर। भविष्यत काल हमें बताता है कि काम आने वाले समय में होगा या आने वाले समय में किया जाएगा। ये हमें ये बताता है। तो ये हुआ हमारा फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। आगे देखते हैं, कुछ क्रिया शब्द पढ़िए। यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द हैं बच्चों। भूतकाल में आता है था, हो गया, हो चुका। ठीक है, वर्तमान काल में है, कोई भी चीज है या हो रहा है या करता है। ये सभी किस में आते हैं बच्चों? हमारे वर्तमान काल में। भविष्य काल में आते हैं बच्चों होगा, रहेगा या करेगा। ये सभी किस में आएंगे? हमारे भविष्य काल में। आइए कुछ अन्य उदाहरण पढ़ते हैं भूतकाल के। यहाँ पर कुछ उदाहरण यहाँ पर भूतकाल के, जैसे कि हम सब 2 वर्ष पूर्व आगरा गए थे। भूतकाल में गए थे, 2 वर्ष पहले गए थे आगरा। वर्षा हो चुकी थी यानी कि वर्षा हो गई, हो चुकी थी। तुम्हारा काम हो गया, तुम क्या कर रहे थे? तो ये सब बातें हो गई हमारी भूतकाल की, अर्थात कार्य समाप्त हो गया। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों वर्तमान काल के। तुम क्या कर रहे हो यानी कि प्रेजेंट में तुम क्या कर रहे हो? वह पाठ पढ़ता है यानी कि प्रेजेंट में पढ़ता है बच्चों। पक्षी उड़ रहे हैं यानी कि प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में पक्षी क्या कर रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं। ऐसे बातें मत करो यानी कि जो बातें चल रही हैं प्रेजेंट में, कुछ बातें होंगी कि ऐसी बातें मत करो, अर्थात कार्य चल रहा है, क्रिया हो रही है। आगे देखते हैं बच्चों, बात करते हैं भविष्य काल के। कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर भविष्य काल के यानी कि फ्यूचर टेंस के। तुम बड़े होकर क्या करोगे? पूछा जा रहा है भविष्य के लिए कि तुम बड़े होकर क्या करोगे? मैं डॉक्टर बनूंगी यानी कि भविष्य में मैं डॉक्टर बनूंगी। हम जल्दी ही पाठशाला पहुंच जाएंगे। हम सो जाएंगे। तो ये सभी किस चीज के हैं बच्चों? उदाहरण, अर्थात क्रिया आने वाले समय में होगी। आने वाले समय में होगी यानी कि फ्यूचर में होगी, भविष्य में होगी। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? हमारे भविष्य काल के। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा क्या बच्चों? काल, समय। ठीक है, चैप्टर यही क्लोज होता है बच्चों। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।